तो अगर आपकी डिलीवरी अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर में है तो ये वीडियो कम्प्लीटली आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अगर आपकी इन महीनों में डिलीवरी होने वाली है तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी के अभी छोड़ देनी होंगी, ताकि आपकी डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाए और आप एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाओ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपकी अब तक की प्रेगनेंसी में आपने बिल्कुल आराम किया है तो अब आपको बिल्कुल भी आराम नहीं करना, क्योंकि अब आपको अपने शरीर को एक्टिव रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कम्प्लीटली बेड रेस्ट नहीं बोला है तो आपको बिल्कुल भी आराम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो, कोई ये बीमारी नहीं होती है कि आपको बिल्कुल आराम करना है। अगर आपकी अब तक की प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ चलती आ रही है तो अब आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि आपको आराम करते रहना है। आपको हर टाइम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना है। आप जितना अपने आप को एक्टिव रखेंगे उतनी ही आसानी से आपकी डिलीवरी होगी। अगर आप सुस्त बने रहते हैं, हर टाइम आराम करते रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो आपकी डिलीवरी में आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप बिल्कुल एक्टिव रहिए, हर टाइम कुछ ना कुछ काम करते रहिए, जिससे कि आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। इसके अलावा आपको अब हर रोज़ वॉक ज़रूर करनी है। आपको एक भी दिन वॉक का स्किप नहीं करना है। आपको सुबह शाम आधा आधा घंटा या फिर हो सके तो एक एक घंटा वॉक ज़रूर करनी है, क्योंकि इससे आपका जो बेबी है वो सही पोजीशन में आ जाता है, वो हेड डाउन कर लेता है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो इसलिए आपको चलते रहना है, जितना हो सके उतना आपको टहलना चाहिए प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स में। अगली चीज़ ये है कि अगर आने वाले महीनों में आपकी डिलीवरी होने वाली है, सितंबर अक्टूबर में आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो आपको इस टाइम पर कोई भी ठंडी खाने पीने की चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। आपको फ्रिज में से कुछ भी निकाल कर नहीं खाना है। आपको कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि क्या होता है कि ठंडी चीज़ें खाने की वजह से आपकी जो मसल्स होती हैं, जो पेल्विक फ्लोर की जो मांसपेशियाँ होती हैं, वो बिल्कुल सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने की वजह से वो रास्ता बहुत छोटा हो जाता है। तो अगर रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा तो बच्चा बाहर आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए अगर आपको ठंडी चीज़ें खाना पसंद है तो आपको बिल्कुल बंद कर देना होगा, क्योंकि उससे एक तो आपको लेबर पेन बहुत ज़्यादा होगा, दूसरी चीज़ आपको आपका बच्चा बाहर आते टाइम बहुत ज़्यादा आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको गर्म तासीर की चीज़ें ही खानी है। जितना हो सके आप गर्म तासीर की चीज़ें खाइए, और अगर आपको पानी पीना तो भी आपको थोड़ा गुनगुना कर कर ही पीना चाहिए। आपको ठंडा पानी पीना बिल्कुल बंद कर देना है अब। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी शरीर में खून की कमी है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करनी है, क्योंकि ये डिलीवरी होने से पहले पहले आपको पूर्ति करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी डिलीवरी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। आपके बच्चे को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको जितना हो सके आपकी खून की मात्रा बढ़ाने के लिए अपनी डाइट पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। दूसरा, आपको जो डॉक्टर ने आपकी आयरन की टैबलेट आपको दी होंगी वो आपको स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, वो डेली आपको लेनी है। उससे आपकी खून की कमी दूर हो जाएगी। अगला, आपको डिलीवरी होने से पहले पहले आपके बच्चे में अगर वज़न कम है तो उसकी पूर्ति भी ज़रूर करनी होगी। अगर आपके बच्चे का वज़न कम रहेगा तो आपकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है कि डॉक्टर आपका सी सेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का वज़न अगर कम होगा तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो बाहर आने के लिए कोशिश कर पाए, क्योंकि उसमें अगर वज़न ही कम है तो उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी कि वो ज़ोर लगा पाएगा। तो इसलिए बच्चे का अगर वज़न कम है तो उसका भी आपको वज़न बढ़ाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए। अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, वो आपको कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन या कुछ ना कुछ ऐसा प्रोटीन रिच फूड आपको बताएंगे जो जिससे कि आपके बच्चे का वज़न बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी डिलीवरी होने में 1 या 2 महीना ही बचा है तो आपको बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना होगा। आपको कोई भी जंक फूड नहीं खाना है, कोई भी तला भुना हुआ खाना नहीं खाना है ज़्यादा। इससे आपकी डिलीवरी में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा आपको डिलीवरी आने के टाइम पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आप जितना ज़्यादा आप टेंशन लेंगी उतना ही ज़्यादा आपकी डिलीवरी पर असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो उससे क्या होगा कि आपके जो लेबर के जो हार्मोन्स रिलीज़ होने होते हैं वो रिलीज़ ही नहीं हो पाते। अगर आप खुश रहती हैं तो उससे आपकी डिलीवरी में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। आपको दर्द भी कम होता है और आपके हार्मोन्स बहुत ईज़िली रिलीज़ हो जाते हैं डिलीवरी होने के लिए। तो ये थे कुछ टिप्स जो आपको अपनी डिलीवरी होने से पहले आजमानी चाहिए। इससे आपकी डिलीवरी में बहुत हेल्प होगी।